नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तराखंड की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे गांव की सरकार, क्योंकि गांव की सरकार चुनने की तैयारी हो रही है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 49 ब्लॉक में कल वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। पहले चरण में आपको बता दें कि 17,829 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2,747 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होगी। 9,731 ग्राम प्रधान के लिए मतदान होगा। 4,980 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी वोट डाले जाएंगे। 871 जिला पंचायत के सदस्य के लिए भी मतदान होना है। तो कल पहले चरण की पंचायत चुनाव की वोटिंग है और सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव को बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने लिए सेमीफाइनल मान रही है। वहीं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए ये चुनाव। तो कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, सिर्फ हरिद्वार को छोड़कर हर जिले में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर यह बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कहां कितने कितने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3,000 उम्मीदवार है और प्रधान पद के 521 सीट पर होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर भी करें। उत्तरकाशी में 206 पर जिला पंचायत सदस्य के लिए 28 सीट पर यहां वोट डाले जाएंगे। अल्मोड़ा, टिहरी, हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हम जहां पर आपको बता दें मतदान केंद्रों पर जो तैयारी चल रही है और जो बूथों पर आपको बता दें पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, उनको सामान देकर रवाना कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी की ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और कल वोट डाले जाएंगे। कल सुबह से हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट भी देते रहेंगे। तो पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना और खास तैयारी गांव की सरकार को चुनने के लिए उत्तराखंड में। तो चलिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज हमारे साथ देहरादून से रहेंगे, उत्तरकाशी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और विकासनगर से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। पहले रुक कर लेते हैं रामानुज का। रामानुज, अभी क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है, कल वोट डाले जाने हैं और सबसे खास बात यह है कि जो पोलिंग पार्टियां उनको रवाना कर दिया। 49 ब्लॉक में कल मतदान होगा, जरा अपडेट बताइएगा। देखिए जयप्रकाश, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि मतदान में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी मतदान के दौरान। और अभी तक जो प्रत्याशी थे अपने मुद्दों के साथ में घर घर पहुंचे थे, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। अब उनके जो भाग्य का फैसला होगा कल वो बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्लानिंग की गई है कि कहीं किसी तरह से मतदाताओं को आने जाने में परेशानी ना हो। जहां पर बारिश का भी मौसम देखा गया है कि अगर कहीं बारिश होती है या कहीं भारी बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो, तो उसके लिए भी चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की है, जिला प्रशासन की टीम है, पूरी सभी टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो पहले चरण के लिए पंचायत का जो मतदान होना है वो कल 24 जुलाई को होगा। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी है और जिला प्रशासन ने भी अपनी पुख्ता तैयारी की है ताकि निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके। अब मतदाताओं की जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और उनकी जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया कि जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे वो बिजली के या पानी के या स्ट्रीट लाइट के, तमाम जगह पर पानी की समस्या रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी ने जमकर प्रचार प्रसार किया है और सत्ताधारी भाजपा जो उनके समर्थित उम्मीदवार थे उसके पक्ष में प्रचार किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिपेंडेंट यानी कि जो भी दल हैं या उनके समर्थित प्रत्याशी थे, सबकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। तो कल उसी घड़ी का इंतजार है जब मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदाता घरों से ही बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि प्रत्याशियों के
वादों पर भी खरा बिल्कुल, उतरने मैं के लिए आऊंगा, मैं वो लौटूंगा मतदान आपके करेंगे। पास। जी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हेमकांत नौटियाल हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। हेमकांत, अगर बात करें कल, क्योंकि पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन अगर बात करें उत्तरकाशी की, पहाड़ी जिला है, बारिश भी हो रही है, किस तरह की तैयारी और बारिश का क्या चुनाव पर असर भी देखने को मिल सकता है? काफी में जो है 2 चरणों में मतदान होना है, गंगा घाटी गंगा घाटी। तो जो गंगा घाटी में जो मतदान होना है वो कल होगा, और इसके लिए पूरी तैयारी जो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन विभाग उत्तरकाशी इसकी तरफ से की गई है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी तमाम जितने भी हथियारों बनाए गए हैं वो गंगा घाटी में इस समय मौजूद है। और कल जो है करीब काफी जो पोलिंग पार्टियां हैं ये दूरस्थ, जैसे ओटला गंगा दूरस्थ क्षेत्र है जनपद से, वहाँ पर रवानगी उनकी हुई थी। आज वो वहाँ पर पहुंचेंगे, और जो शेष पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी जो है आज हो रही है। क्योंकि उत्तरकाशी जनपद जो है जहाँ पर जो है गंगोत्री जो खासकर गंगोत्री राजमार्ग मोटर मार्ग अगर बारिश होती है तो उनके बंद होने की भी संभावनाएं हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है, ताकि जो है गाड़ियों का भी जो है आवाजाही भी बराबर बना रहे हैं। अगर कहीं कोई मार्ग बाधित रहता है तो जो पोलिंग पार्टियां अगर वहाँ पे फंसती है तो उनको वहाँ से निकालने का जो कैसे प्रयास किया जाता है ताकि वो मतदान स्थलों पर समय से पहुंच सके। तो पूरी तैयारी में जिला निर्वाचन विभाग सरकार के द्वारा जो है की गई। 28 तारीख को जो गंगा घाटी वहाँ पर चुनाव होना है, तो पूरी तैयारियां जो है जिला निर्वाचन विभाग उत्तरकाशी ने कर दी है। हेमकांत नौटियाल बता रहे हैं उत्तरकाशी जिले में तैयारियां पूरी हो गई। अगर बारिश में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी है प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम किए। मोहम्मद मुजम्मल हमारे साथ, आपको बता दें विकासनगर से जुड़े हैं। मुजम्मल, अगर बात करें विकासनगर की, किस तरह की तैयारियां, यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है, पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई कल के चुनाव के लिए? जी मुजम्मिल, हमें आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, शायद आपने अनम्यूट किया, हम लौटेंगे, लेकिन जी जी रखिएगा अपनी बात। बिल्कुल, जो पोलिंग पार्टियां हैं 514 जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर पोलिंग पार्टियों को आज रवाना कर दिया गया है, और उनके साथ ही जो पुलिस पार्टी है तकरीबन 1000 पुलिस पार्टी को आज इन तीनों क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया है। बहुत ही अहम सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। ये विकासनगर का आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज है, और यहीं से पोलिंग पार्टियों को लगातार रवाना किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, और अपर सचिव से लेकर जो उप जिलाधिकारी विकासनगर है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है, और लगातार जो पुलिस पार्टियां हैं वो भी पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दी गई है। हालांकि जो चक्राता है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां के लिए कल ही पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां रवाना कर दिया गया था। खास अहम इसलिए हो जाती है तीनों जो ब्लॉक है, चक्राता, कालसी और विकासनगर ब्लॉक, क्योंकि जो जिला पंचायत देहरादून है वहां इन तीनों जो सीटें हैं उनका बहुत अहम रोल हमेशा रहा है, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, कहा जाता है, वो यहीं से बनता है। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं प्रीतम सिंह, उनके भाई चमन सिंह पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, रामचरण नौटियाल यहीं से रहे, और अभी जो भूतपूर्व जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं वो भाजपा की जो कद्दावर नेता है मुन्ना सिंह चौहान, उनकी जो वाइफ है वो मधु चौहान, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। और इस बार जो है प्रीतम सिंह जी ने अपना जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने पुत्र अभिषेक सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा है पंचायत सदस्य के रूप में। वो चाहते हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीति में बड़ी एंट्री अपने बेटे की इस पंचायत चुनाव करने जा रहे हैं। तो जो पछवा दून है उसमें जिला पंचायत जो चुनाव है उसमें भाजपा और कांग्रेस, मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह, ये दो कद्दावर नेता हैं, इन दोनों की शाख जो है वो दांव पर लगी हुई है। प्रीतम सिंह और मुन्ना सिंह चौहान के जो समर्थक है, जो उनके खास लोग हैं, उनके बीच यहाँ टक्कर देखने को मिलेगी। लौटेंगे विजय आहूजा हमारे साथ, आपको बता दें रुद्रपुर से उधम सिंह नगर से जुड़ गए। विजय, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये तो मैदानी इलाका है, और किस तरह के यहाँ पर तैयारी की है प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर? स्तरीय पंचायत के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल 24 जुलाई को होगी, और उधम सिंह नगर में पहले चरण में बाजपुर, गदरपुर, खटीमा और सितारगंज की 23 जिला पंचायत सीटों, क्षेत्र पंचायत की 160 सीटें,
ग्राम प्रधान की 846 तथा वार्ड सदस्यों की 2570 सीटों के लिए मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। और जो कल पोलिंग होनी है उसके लिए जो 4 विकास खंड है वहाँ से पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए 4 विकास खंडों को 2 सुपर जोन, 18 जोन और 70 सेक्टरों में विभाजित किया है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 8 राजपत्रित अधिकारी, 21 निरीक्षक, 173 उप निरीक्षक तथा करीब 1300 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। आपको ये बता दूं कि उधम सिंह नगर के जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश है। यही वजह है कि यहाँ पे 13 अंतर्राज्यीय बारकोडिंग भी लगाए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ मोहम्मद मुजिबर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ हमारे सहयोगी आहूजा जुड़ रहे थे, विजय आहूजा, उन्होंने जानकारी दी हमारे साथ। आपको बता दें हमारे सहयोगी लगातार रामानुज जुड़े हुए, उनसे हम आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच